पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। दर्शकों का, श्रोताओं का, जो आज के प्रातःकालीन जाप्यानुष्ठान और प्रवचन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे जिन वाणी चैनल ने प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ विश्व शांति की कामना के लिए किए जाने वाले जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके तात करेंगे। तो चलिए, हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम सबों के तात करें। नमोस्तु गुरुदेव। सारे जगत में शांति हो, सभी रोग महामारी से मुक्त हो, हर व्यक्ति के मन का डर मिटे, चिंता मिटे। इस पुनीत भाव के साथ हम सब शांति मंत्र की जाप करेंगे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु ओम स्वाहा। ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, मैं आपको लिए चलूँ गुरुदेव की मंगल में देशना की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक करके दास करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी मंगलमयी देशना से हम लोग को संबोधित करके साथ करें, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धा नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाय। नमो वज्झायाणम्। नमो लोये सवशाहुनम्। नमो लोये सवसाहुनम्। एषो पञ्चनमुयारो येसो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशिनो। सवपावपणाशनो। मङ्गलाळं च सव्वेशिं। मङ्गलाळं च सव्वेशिं। पठेमं हो मङ्गलम्। परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। हर प्राणी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख है। आज जब कभी भी दुख की बात करूं तो हर व्यक्ति अपने आप को दुखी सा महसूस करता है और दुख के सबके अपने अपने रोने हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है। किसी से कुछ भी बोलो तो वह अपने अपने तरीके से अपनी कहानी सुनाता है। कई लोग परिस्थितियों पर आरोप लगाते हैं, कई दुख प्रसंगों को लेकर के ऐसी बात करते हैं, लेकिन मेरे देखे दुख बाहर के कारणों से कम हमारे मन की दुर्बलताओं से ज़्यादा आता है।
यदि हम अपने मन की दुर्बलता को दूर कर दें तो हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति निर्मित क्यों न हो, हमारा मन दुखी नहीं होगा। ढेर सारी दुर्बलताएं हमारी हैं, हर मनुष्य में कमोबेश उनका स्थान है, और ये दुर्बलताएं ही हमारे जीवन स्तर को ऊंचा और नीचा गिराती है। जो अपनी दुर्बलताओं को जितना नियंत्रित कर लेता है, उसके जीवन में उतना ही आनंद है, और जिसके चित्त में जितनी अधिक दुर्बलताएं हावी है, जीवन में उतना ही द्वंद्व है। हम अपने जीवन को आनंदमय बनाएं तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने मन की दुर्बलताओं को दूर करें, और एक एक दुर्बलता को यदि हमने ठीक तरीके से समझा, सजगता के साथ उसे दूर करने का उद्यम प्रारंभ कर दिया, तो हम बहुत शीघ्र अपने जीवन को सहज, शांत और सुखी बना सकते हैं। आज से एक नई श्रृंखला लेने का मन मेरा बना है, और वह श्रृंखला हमारे जीवन की एक एक दुर्बलताओं पर केंद्रित होगी, और वह भी आकार आदि वर्णों के क्रम से, अ से लेकर अह और फिर क से लेकर ह, एक लंबी यात्रा चलेगी, और यात्रा में कुछ बातें होंगी जीवन की, जीने की। वो बातें जिन्हें हम रोज भोगते हैं, भुगतते हैं, उन्हें हम अपने जीवन का आनंद, जीवन के आनंद का आधार बना सके, वहां से बात शुरू करता हूं। जिन दुर्बलताओं की बात मैं करूंगा वो सबकी जानी पहचानी। आज बात अ की है, और अ से मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं अपेक्षा से। अपेक्षा हमारे दुखों का मूल है। हर मनुष्य के मन में किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा होती है, होती है कि नहीं? लेकिन ये अपेक्षा हमारे दुखों का भी कारण बनती है। आज हमें थोड़ी सी पड़ताल करनी है कि ये अपेक्षा हमें दुखी कब बना देती है, और इन अपेक्षाओं को नियंत्रित करके हम कैसे जी सकते हैं, या अपेक्षाओं की सीमा कैसे बना सकते हैं। 4 बातों की चर्चा से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। एक है अपेक्षा, दूसरी है अति अपेक्षा, तीसरी है अनपेक्षा, और चौथी है उपेक्षा। आप अपने मन से पूछो, आपके मन में अपेक्षा है? महाराज जी, अपेक्षा मुक्त तो कोई नहीं होगा। हम आपके पास भी आए हैं तो यही अपेक्षा लेकर आए हैं कि महाराज जी आज कुछ उपदेश सुनाएंगे, हमारे जीवन की जीने की कुछ बातें करेंगे, महाराज से हम अपने जीवन के लिए कुछ मार्गदर्शन लेंगे, कुछ धर्म की चर्चा करेंगे। ये अपेक्षा आपके मन में है, और आपके ही मन में नहीं, मेरे मन में भी है। मैं यहाँ जो आपको सुना रहा हूँ तो कुछ अपेक्षाओं से भरकर सुना रहा हूँ। मेरे मन में अपेक्षा क्या है? भैया चलो लोगों के जीवन के कल्याण के लिए कुछ बातें कर लें। हो सकता है कि मेरे वचनों से उनके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, उनके जीवन का कल्याण हो जाए। लोग बड़ी आशा और उम्मीद लेकर आते हैं तो उनको कुछ मार्ग जरूर दिखाना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस अपेक्षा से मैं अपना उपदेश दे रहा हूँ।
इस स्तर की अपेक्षा में कोई दुख नहीं। आप सहज अपेक्षा लेकर आए और मैंने सहज अपेक्षा से अपनी बात की। हमारी अपेक्षा दुखदाई कब बनती है? जब हम अपनी अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से आग्रही बन जाते हैं। मेरे मन में अपेक्षा हो, अच्छी बात है, उसे पूरी करने का प्रयास करें, पर मेरी अपेक्षा पूरी होनी ही चाहिए। ये अति अपेक्षा है। प्रवचन सुनने की अपेक्षा लेकर यहां आना बुरा नहीं है, पर मैं गया हूं तो प्रवचन होना ही चाहिए। उम्मीद लेकर आए प्रवचन सुनने की। घर में बैठे हुए लोग प्रवचन सुनने की उम्मीद से अपने टीवी को ऑन किया, देखते रहे अब चालू होगा, अब चालू होगा, चालू होगा, और पता लगा प्रवचन ही नहीं हुआ। अरे हमारा समय खराब हो गया, हम सोच रहे थे आज महाराज ने कुछ किया ही नहीं, कम से कम पहले से सूचनाएं तो दे देनी चाहिए थी। हम लोग इतना सब टाइम एडजस्टमेंट करके आते हैं, ये क्या है, कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो नहीं किया। अरे होता है, इसमें क्या होगा? ये दुख है। चलो भाई, महाराज ने आज प्रवचन भले नहीं दिया, दर्शन तो मिल गए। एक सोचिए, अरे हम इतनी उम्मीद से आए थे, इतनी उम्मीद से कब से भावना भाई थे महाराज के पास जाएंगे, सीधे प्रवचन सुनेंगे। अभी तो टीवी पे सुनते सुनते दिन चला गया। अरे आज तो महाराज ने प्रवचन ही नहीं दिया, मेरा दिन खराब हो गया। तो भैया पहले ये बताओ, तुम्हारे बापूजी के नौकर हैं क्या महाराज? बोलो। महाराज तो महाराज हैं, सहज भाव से अपना उपदेश करते हैं, तुम उनका आनंद लो। तुम आए, अच्छी बात, आशा लेकर आए, उम्मीद लेकर आए, मन में अपेक्षा संजो कर लाए कि मुझे आज लाभ लेना है, लेकिन नहीं मिल रहा है, तो भी अपने मन को सहज बनाओ। चलो भाई, आज मेरे भाग्य में नहीं था, न सही कम से कम दर्शन तो मिला। एक सोचिए, इसी तरह मैं, आपने प्रवचन सुना, आपके आग्रह अनुरोध पर मैंने प्रवचन सुनाया, इस भाव से कि इस उपदेश से इनके जीवन में सुधार होना चाहिए। पर मैं सोच लूं कि मैंने कहा तो तुम्हें सुधरना ही चाहिए, क्या हो गया? सामने वाले में सुधार हो, ये एक प्रशस्त भावना है, पर सुधार होना ही चाहिए, उसे सुधरना ही चाहिए। एक आग्रहपूर्ण अपेक्षा, ये बात जहां आती है वहां दुख होता है। आप घर परिवार में जीते हो, घर परिवार से लेकर लोक व्यवहार में आपको अनेक अपेक्षाएं होती है, अनेक जनों से अपेक्षाएं होती है। अपेक्षाएं रखिए, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, पर अपेक्षा सहज अपेक्षा होनी चाहिए। सहज अपेक्षा की पूर्ति में ज्यादा आनंद नहीं है, और कदाचित उस अपेक्षा की पूर्ति न हो तो दुख भी नहीं। चलो भाई, हमने अपना काम किया, हो गया तो ठीक, न हुआ तो ठीक। सहज अपेक्षा जीवन में होनी चाहिए, आग्रहपूर्ण अपेक्षा कभी नहीं। कर्तव्य भाव से काम करो,
उसका आग्रही मत बनो। जीवन में तभी और केवल तभी आनंद की अनुभूति होगी, और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं हो। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम लोगों से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं। मेरा एक भक्त था, देखो अपेक्षाएं जोड़ने का क्या परिणाम निकलता। मेरा एक भक्त आज भी है, जब आए तो प्राय उसे अवसर में दे देता था बातचीत करने का ऐसा। अब एक बार क्या हुआ कि वो ऐसे मौके पे आया जिस दिन मैं बहुत व्यस्त था। अब व्यस्त उसकी तरफ मैं देख भी नहीं पाया। अब क्या, उसके मन में घोर उथल पुथल, लगता है मेरे विरुद्ध महाराज के किसी ने कान भर दिए, लगता है आज महाराज मुझसे नाराज है, जरूर कोई बात होगी। अब वो उद्विग्न, वहां से तो वो चला गया, उसको जाना भी था। 3 पेज का खर्रा लिख के भेजा। अब उसमें वो सब बातें, हुआ ये था कि वो एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जो समाज से थोड़ी विरुद्ध विचारधारा रखते थे, समाज ने उन्हें अलग थलग कर दिया। उसे लगा कि शायद महाराज जी ने मेरी उपेक्षा की है, जबकि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं था। तो ये इस तरह की गलतफहमी जब मनुष्य के मन में बनती है तो उसका जीवन बड़ा दुखी बन जाता है। तो मैं आप सबसे कहता हूं, किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो, पिता हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, पुत्र हो, मित्र हो, पड़ोसी हो और गुरु हो, अपेक्षा सहज रखो। सहज अपेक्षा में कभी दुख नहीं होगा, और अति अपेक्षा कभी सुखी नहीं बनाएगी। सहज अपेक्षा में पूर्ति हो जाए तो ठीक, और पूर्ति ना हो तो ठीक। ध्यान रखना, अपेक्षाओं के पूर्ण न होने से हमें तकलीफ नहीं होती, स्वयं को उपेक्षित महसूस करने से तकलीफ होती है। तुम किसी से कोई अपेक्षा रखो, सामने वाले तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप तुम्हारे साथ व्यवहार करे, ठीक, ना करे तो भी ठीक, कदाचित उसकी पूर्ति न हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। सामने वाला मेरी अपेक्षा की पूर्ति करे ये मेरे हाथ में नहीं है क्या? सामने वाला मेरी अपेक्षाओं की पूर्ति करे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर वो चाहे कितना भी कुछ करे मैं उसे अपनी उपेक्षा न समझूं, ये तो मेरे हाथ में है। हा? तो क्या करना चाहिए? जो मेरे हाथ में उसे संभालना चाहिए, या जो मेरे हाथ में नहीं है उसके पीछे भागना चाहिए? और कभी कभी अपेक्षाएं कितनी विचित्र स्थितियां निर्मित करती है। धर्मपत्नी मायके से आई, फोन किया, सामान ज्यादा है, गाड़ी लेकर आना। जहां निवास था वहां से 100 किलोमीटर दूर ट्रेन थी, रेलवे स्टेशन था। पति ने सुना सुबह 5 बजे ट्रेन आनी थी। 3 बजे उठ करके पति खुद गाड़ी लेकर गया, खुद ड्राइव करके गया। अब पत्नी मायके से आई है और सामान लेकर आई है तो छाती तो ऐसे ही फूलती। अब पत्नी ने सामान उतरने के बाद जब गाड़ी देखी
तो गाड़ी छोटी, अब भन्ना पड़ी। ये गाड़ी लेकर गया, आप तो कुछ सोचते नहीं, इतना सारा सामान है, कैसे हटेगा इसमें, तो हम ही नहीं बैठ पाएंगे। आप ऐसी गाड़ी लेकर आए और तमाम बातें सुनाना शुरू कर दी, जैसा होता है। पति ने धैर्य पूर्वक शांति से सुना और कहा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, माफ करो, सॉरी, मैं छोटी गाड़ी ले आया, सामान ज्यादा थी, बड़ी गाड़ी तुम्हें चाहिए थी, ठीक है मैं जाता हूं, तुम टैक्सी करके आ जाओ। वो अपनी गाड़ी लेके रवाना हो गया, टैक्सी करके आ जाओ। उस एक विशेष बात अपने को ध्यान रखने की केवल ये है कि जब मनुष्य के मन में ज्यादा अपेक्षाएं हो जाती है तो वो केवल अपने एंगल से देखता है, अपने अंदाज में देखता है, सामने वाले की स्थिति को देखने की, समझने की कभी कोशिश नहीं करता। वो व्यक्ति घर से निकलने को था, ड्राइवर को फोन किया था, ड्राइवर उपलब्ध नहीं था, खुद ड्राइव किया, गाड़ी निकाला, बड़ी गाड़ी खराब थी, छोटी गाड़ी लेकर के आ गया, कम से कम आया तो। जब मनुष्य के मन में अपेक्षाएं बंध जाती है तो उसका चिंतन एकांगी होता है, असमग्र हो जाता है, वह केवल अपने हिसाब से सोचता, उसे ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं किया। यह एक्सपेक्टेशन और आरोप जीवन में जुड़ जाते हैं। माना उसे ऐसा करना चाहिए पर उसने नहीं किया, यह भी जाहिर है, पर भाई थोड़ा गहराई से देखो, नहीं किया या नहीं कर पाया, नहीं कर सका। कई स्थितियों में ऐसा होता है कि सामने वाले से हम जैसी अपेक्षा रखते हैं, सामने वाला करना भी चाहता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि वो नहीं कर पाता। तब आप इसको क्या करोगे? नहीं किया या नहीं कर पाया, बड़ी विसंगतियां हैं। हम अपेक्षाओं को पालते हैं और उन अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, पूर्ति होने पर प्रसन्न होते हैं, पर कदाचित पूर्ति न होने पर मन क्षुब्ध हो उठता है, होता है। और कई बार ऐसे अनपेक्षित लोगों से भी हम अपेक्षाएं पालकर अपने मन को दुखी करते हैं। आप घर से मंदिर की ओर निकल रहे हैं, रास्ते में एक व्यक्ति निकला, उसकी गाड़ी खाली थी, गाड़ी रोका, उसने आपको बिठा दिया। आप आए, आपने उसे धन्यवाद दिया, बहुत अच्छा भैया, चलो मंदिर में आए, साथ हो गया। पहले दिन आपको ले आया, दूसरे दिन भी वो आपको ले आया, और तीसरे दिन वो गाड़ी लेके निकल गया। आपसे उसकी नजर भी मिली, गाड़ी रुकी नहीं। अब आप बोलो, क्या बोलोगे? मुंह से गाली निकल रही, बड़ा अभिमानी हो गया, सीधे गाड़ी निकाल लिया, पूछा तक नहीं। क्या हुआ? सामने वाला आपके बापूजी का नौकर है। कौन है? 2 दिन तक लेकर आया, इसका धन्यवाद नहीं। आज उसने देखकर अनदेखा किया, इसका क्षोभ। अपेक्षा आपने पाल ली कि मैं जाऊंगा, वो मुझे मिलेगा, वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा करके ले जाएगा। अरे भाई, थोड़ी देर के लिए ये भी तो सोचा जा सकता था कि शायद उसे और कोई काम होगा, वो और कहीं जा रहा होगा, उसकी और कोई जरूरी काम होगा। अगर उसको मंदिर आना होता तो जैसे 2 दिन बिना मेरे कहे मुझे बिठाया, तीसरे दिन भी बिठाता, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में कोई स्वार्थ नहीं है। आज कोई और उसकी प्रॉब्लम होगी या और कोई प्रसंग होगा, इसलिए चला गया। ये क्यों नहीं सोचते? बोलो, सोचने में आता है। हर मनुष्य केवल अपने और अपने हिसाब से ही सोचता है, इसलिए दुखी होता है। अपने साथ यदि सामने वाले के हिसाब से भी सोचना शुरू कर दे
तो मन कभी दुखी नहीं होगा। तो एक मंत्र लीजिए, जीवन में सहज अपेक्षा हो, अपेक्षा की पूर्ति हो जाए तो अतिरिक्त प्रसन्नता नहीं, और कदाचित पूर्ण न हो तो स्वयं को उपेक्षित महसूस न करें। पहली बात अपेक्षा। दूसरी बात अति अपेक्षा। ये बीमारी आजकल बहुत है। माँ बाप अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं, मेरा बच्चा पढ़े, पढ़ लिख करके टॉप करे, मेरिट में आए शुरुआत से ही, है ना। और कभी कभी तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है, बेटे का रिजल्ट आया, बाप ने रिजल्ट खोला, देखता क्या है, गणित में 7 नंबर, हिंदी में 5 नंबर, अंग्रेजी में 6 नंबर। बड़बड़ाने लगा, बोले ये भी कोई रिजल्ट है, पूरा साल खराब कर दिया, पूरा साल खराब कर दिया, ये कोई रिजल्ट है। पत्नी ने पूछा क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, कौन सा रिजल्ट? बोले देखते हैं तेरे बेटे का रिजल्ट। पत्नी ने जैसे ही रिजल्ट देखा, पति के आगे किया, थोड़ा ध्यान से देखो, पता लगा वो बाप का रिजल्ट था, पुराना रिजल्ट था, और तुम्हारा रिजल्ट खुद का ऐसा, और तुम अपने बच्चे से इतना एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि मेरा बच्चा ऐसा ही हो। हर बच्चे एक सी प्रतिभा और एक सी योग्यता से जुड़े नहीं होते, लेकिन जब आप अपने बच्चों का दूसरे से कंपेयर करते हैं और वैसा रूप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, तो कई बार बच्चों के मन में अतिरिक्त दबाव भी आता है। वह दबाव कई बार तो उन्हें आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर करता है। बच्चों से भी आप अतिरिक्त अपेक्षा या अति अपेक्षा न रखें। वो एवरेज है तो एवरेज चलने दीजिए, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयास कीजिए, लेकिन सब कोई एक समान नहीं होते। उसकी अभिरुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता और अपने पास उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। नहीं, उसको तो ऐसा करना ही चाहिए, ये क्या होगा? दुखदाई बनेगा। और आजकल ये बात बहुत तेजी से हो रही है। हर व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति ओवर एक्सपेक्टेशन है। इस ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण व्यक्ति अपने जीवन के उपलब्ध सुखों को भी नहीं भोग पाता। वो हमेशा शिकायतें करता हुआ जीता है, अंदर ही अंदर बड़ा टूटा हुआ सा महसूस करता है, दुखी होता है। ऐसा क्यों? ओवर एक्सपेक्टेशन मत करिए और उससे बचिए। क्या कीजिए? जो है जैसा है सहज रूप से उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर एक्सपेक्टेशन को खत्म करना है तो एक्सेप्टेंस को बढ़ा लीजिए। एक्सेप्टेंस अगर आपके अंदर आ गई तभी आप एक्सपेक्टेशन से बच सकेंगे। बड़ी दिक्कत होती है जहां हम अपेक्षाएं बांध लेते हैं, वैसा नहीं होता, मन दुखी होता है। एक ने एक धार्मिक परिवार में अपने बेटे की शादी की, ये इस उम्मीद के साथ कि बेटी भी धार्मिक होगी। बेटी धार्मिक तो थी, अधर्मी नहीं थी, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन बाहर पढ़ लिख जाने के कारण, हॉस्टलों में रहने के कारण घर परिवार के जो संस्कार उसके अंदर आना चाहिए वो नहीं आए। उन्हें देखा नहीं, जाना नहीं, खाना ही बनाना नहीं आए तो और बातें क्या होगी। अब विवाह हो गया,
अब उसके ससुराल के लोग हमेशा कोसे मेरा कैसा भाग्य फूट गया, ये लड़की कहाँ से आ गई, हमने तो सोचा कुछ था और आ कुछ गई, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको तो कुछ समझता ही नहीं है, ये हमारे घर को कैसे एडजस्ट करेगी। जब ये बात आई तो लड़के के पिता ने अपनी धर्मपत्नी को समझाया कि अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब वह अमुक की बेटी नहीं, हमारे घर की बहू है, सबसे पहले इसे स्वीकार करो, इसकी अच्छाइयों को देखो और जो अपेक्षाएं तुमने अपने मन में इसके लेकर के पाल रखी उसे दूर करो। हाँ, इसमें जो कमियां हैं प्यार से उसे सिखाओ और सुधारो। सुधार होगा, समस्याएं अपने आप हल होगी। लेकिन केवल कोसते रहोगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो जरूरत से ज्यादा अपेक्षा किसी के साथ मत रखो। एक सिद्धांत बना लो, सहज अपेक्षा होगी, जरूरत से अधिक, अतिरिक्त या अति अपेक्षा मैं अपने जीवन में कभी किसी से नहीं रखूंगा। या ठीक है, मैंने अपना कर्तव्य किया, तुमने अपना कर्तव्य किया। आप लोग क्या करते हो? किसी को आपने कभी सहयोग दिया, आपको कभी काम पड़ा, आपने सामने वाले से संपर्क किया, वो उपलब्ध नहीं हुआ, क्या मन में आता है? बड़ा मतलबी आदमी, आज के बाद मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगा, बहुत देख लिया, अब मैं इसको। भाई ऐसा क्यों? इससे अपने मन को दुखी क्यों बना रहे हो सकता है आज उसकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन ऐसा करके आप अपने मन में क्या जमा रहे हो? हम अपना मन तो खराब कर रहे हैं ना। फिर एक से करेंगे, फिर दूसरे से करेंगे, फिर तीसरे से करेंगे, फिर चौथे से करेंगे, पता लगा 12 बज गया। यही परिवर्तन आवश्यक है। अभी बात करूंगा कैसे हम इससे बाहर आए। तो अपेक्षा, अति अपेक्षा। तीसरी बात है अनपेक्षा। कोई अपेक्षा ही नहीं, सहज। बड़ा अलग आनंद होता है। आप कहीं जा रहे हैं, आपका कोई परिचित नहीं है, कोई पहचान भी नहीं है, आप जा रहे हैं, गर्मी प्रचंड है, मुंह में प्यास के कारण कंठ भी सूख रहा है, लेकिन आप देख रहे भाई यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, चले जा रहे। अचानक कोई आपके सामने पानी लेकर के खड़ा हो जाए, आपको आनंद आएगा, तसल्ली होगी। यह अनपेक्षित आनंद है। लेकिन आपने किसी को पानी लाने के लिए कहा, प्यास जोर से लग रही है, पानी लाओ, नौकर से कहा, नौकर पानी लेकर आया, पर पानी कम ठंडा था, दिमाग गरम, ये पानी लायो क्या आग? क्या होगा? क्या होगा? ये क्या है? हमने अपेक्षा रखी थी हमें ठंडा पानी मिलेगा, नहीं मिला, तो ये क्या हो गई? ये सब दुरापेक्षाएं हैं। अनपेक्ष भाव से रहो, निरपेक्ष भाव से रहो, जीवन में सहजता को उद्घाटित करने का प्रयत्न करो, तो जीवन का मजा ही कुछ और है। देखो आप चले जा रहे, प्रचंड गर्मी है,
धूप के कारण हालत खराब है और आप एक पेड़ के नीचे बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, पीछे एक घर है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है, सामने से एक व्यक्ति आते हैं, भाई साहब आपको प्यासे दिख रहे हो, पानी लाऊं क्या? हाँ हाँ, बड़ी कृपा होगी। अगला अंदर गया, 15 मिनट तक आया नहीं। अब क्या होगा? बड़े विचित्र लोग हैं रे, कुछ भी बोल के कुछ भी कर देते हैं। अरे मैंने थोड़ी बुलाया था उनको, खुद आया, पानी पी लेंगे, पानी पिएंगे क्या? पानी लेने गया और गया। इससे पहले भी आप प्यासे थे, अब भी प्यासे हैं, पर पहले मन में कोई तकलीफ नहीं थी, अब क्यों तकलीफ? क्योंकि पहले कोई अपेक्षा नहीं थी और अब वो पानी पिलाएगा ये अपेक्षा मन में आ गई। दुख है, सामने वाले को गालियां दे रहे हैं। इसी बीच वो आदमी आया, भाई साहब माफ करो विलंब के लिए। विलंब के लिए माफ करना, सोचा गर्मी प्रचंड है, कोरे पानी से काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा शरबत बनाने की भी मैंने सोच लिया, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। और वो आदमी है कि देवता, पानी की कह के शरबत पिलाता है, हालांकि अभी तक ना पानी मिला ना शरबत। क्या हुआ? तो ये जो दुख होता है हमारी अपेक्षाओं से होता है। अगर हम अनपेक्ष भाव से जिए तो जीवन में हर पल सहजता घटते रहती है। ये हमारे जीवन का एक मंत्र होना चाहिए। ठीक है, मैं अपेक्षा रखूंगा तो सहज, या जहां तक बने मुझे कोई किसी से अपेक्षा ही नहीं रखना। चौथी बात है उपेक्षा, सबसे भयानक। जीवन में कभी किसी से अपेक्षा मत रखो। तुमसे कोई अपेक्षा रखे तो यथासंभव उसकी पूर्ति करने की कोशिश करो। जीवन में कभी किसी की उपेक्षा मत करो, और कोई तुम्हारी उपेक्षा करे तो स्वयं को उपेक्षित महसूस मत करो। बस ये दृष्टिकोण जीवन में होना चाहिए। उपेक्षा करने पर उपेक्षित महसूस न करना तो बड़ी दूर की बात है। सामने वाले के भाव को न समझ करके भी कई बार लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर लेते हैं, होता है। ये दुर्बलता है। कैसे बचें इससे? अतिरिक्त अपेक्षा के पालन से हम कैसे बचें? और अपेक्षाओं की पूर्ति न होने पर स्वयं को उपेक्षित होने से हम कैसे बचाएं? ये दो बातें, इसके लिए कुछ सूत्र दे रहा हूं। पहली बात, जो कुछ भी घटे उसे सहज रूप से स्वीकार करने की कोशिश करें। स्वीकारता, सहज एक्सेप्टेंस। मन में कभी दुख नहीं होगा। अच्छा हो तो, बुरा हो तो, अनुकूल हो तो, प्रतिकूल हो तो, सोचा हुआ हो तो और सोचा हुआ न हो तो, जितना चाहा उतना हो तो और उससे कम हो तो, सहज स्वीकार करने का अभ्यास कीजिए। एक्सेप्ट। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे मनोनुकूल नहीं होती, पर हमें उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? बहुत सारी चीजें। तो जीवन में ऐसी बहुत सी स्थितियां बनती है कि हमारी आशा, उम्मीद, अपेक्षा के विरुद्ध ठहरती है।
हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार करना ही पड़ता है। स्वीकार लो। अब आपको बताऊं, एक दंपति का पेट में बच्चा था। उम्मीद थी कि बेटा होगा और खूबसूरत बेटा होगा, खूबसूरत बेटा होगा। बेटा हुआ, लेकिन ऐसी बिल्कुल डल, रंग भी उसका वैसा ही सांवला और शरीर की आकृतियां भी ऐसी। अब क्या, बेटे के होने की खुशी नहीं, बेटा डल हुआ है इस बात का दुख है, बहुत दुख। हमने जब मुझे मालूम पड़ा, मेरे पास बात आई, हम बोले धन्य भाई, तुम्हें जो बेटा मिला उसे स्वीकार करो। दुनिया में तो कई ऐसे हैं जिनको बेटा ही नहीं हुआ, और आज बेटा हुआ, कल बेटी होती तो उसे भी तुम्हें एक्सेप्ट करना होता है। तो और ऊपर के रंग से क्या होता है। दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जो देखने में खूबसूरत हैं पर करनी में कर्म फूटे, और बहुत से ऐसे हैं जिनके शरीर में कोई आकर्षण नहीं लेकिन उनका जीवन बहुत उच्च। कहते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के पास एक खूबसूरत युवती पहुंची। बर्नार्ड शॉ का रंग रूप अच्छा नहीं था। बर्नार्ड शॉ या टॉल्स्टॉय, इन दोनों के संदर्भ में कोई, चलो किसी का भी नाम ले लो। उसने एक प्रस्ताव रखा कि आप मुझसे विवाह कर लो। बोले क्यों? बोले आप विवाह करोगे तो होने वाली संतान में मेरे जैसा रूप और आप जैसा ज्ञान होगा। मेरे जैसा रूप और आप जैसा ज्ञान होगा तो हमारी संतान बड़ी अच्छी होगी। उन्होंने कहा मैं इसे स्वीकार नहीं करता, आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। बोले क्यों? बोले कहीं उल्टा हो गया तो, मेरे जैसा रूप और तुम्हारे जैसा ज्ञान हो गया तो दोनों तरफ से गए। बस इतनी सी समझ अगर मन में आ गई तो चीजें ठीक होगी। तो पहली बात स्वीकार भाव, दूसरी बात समर्पण भाव। एक दूसरे के प्रति जब समर्पण होता है तो आपकी आत्मीयता बढ़ती है, अपेक्षाएं नहीं। आत्मीयता प्रगाढ़ होनी चाहिए लेकिन अपेक्षाएं कम। ध्यान रखना, बड़ी भी अपेक्षा स्वार्थ को बढ़ाती है, आत्मीयता को लीलती है, प्रेम और समर्पण को विखंडित कर देती है। सहज समर्पण, मैंने जो किया किया, निरपेक्ष भाव से किया, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। हमने भगवान की भक्ति की, मेरे मन में कोई अपेक्षा नहीं। मैंने गुरु की सेवा की, मेरे मन में कोई अपेक्षा नहीं। अलग आनंद है, पर मैंने भगवान की भक्ति इस भाव से की कि भगवान की भक्ति करने से मेरा घर भरेगा। भक्ति तो कर ली, घर नहीं भरा, मन दुखी होगा। गुरु की सेवा मैंने इसलिए की कि इससे मैं गुरु के निकट पहुंचूंगा, गुरु की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी या मेरा समाज में नाम होगा। ये नहीं हुआ, दुखी हो गया। अनपेक्ष भाव से काम कीजिए, और वह तब है जब समर्पण है। जिनके हृदय में गुरु के प्रति समर्पण होता है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति समर्पण होता है, उनको और किसी बात से कोई लेना ही देना नहीं होता। वो अपना काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई पूछे तो ना पूछे तो मैंने इसके लिए थोड़ी किया। जहां समर्पण होता है वहां अपेक्षा समाप्त होती है। तो स्वीकार भाव, समर्पण भाव। तीसरी बात समझ, चीजों की समझ होनी चाहिए। हमने हर चीज को अगर व्यापकता से देखा, हमारे मन में समझ होगी और उस समझ के बल पर हम अपनी बात को ठीक रख सकते हैं। समझदारी से कीजिए काम। हमने जिससे अपेक्षाएं रखी वो पूरा किया या नहीं कर पाया, ये ध्यान रखें। और चौथी बात, चिंतन को समग्र बनाएं। केवल एकांगी दृष्टि से न देखें, समग्रता से देखें तो जीवन धन्य होगा। ये हमारे मन में होनी चाहिए। समय आपका हो रहा है, इसलिए एक भावना योग में एक सूत्र रखें, मेझ में मुझे सहज रहना है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।